सायरम सभी को, आप सभी का पीटीआई में स्वागत है। पीटीआई की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी हाथ जोड़ लीजिए। सायराम। अब सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि जिसको जिसको जो पूछना हो वो पूछ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट टीचर्स यहाँ पर हैं। आर्यन के पेरेंट्स, अगर आपको कुछ पूछना हो। सायरम मैम, आर्यन, आद्रता के पेरेंट्स को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं वो भी। ब्रिजेश के पेरेंट्स को, सलोनी के, यशमित के पेरेंट्स को, किसी को भी कुछ पूछना हो तो सारे सब्जेक्ट टीचर्स यहाँ पर हैं। और सब्जेक्ट टीचर्स को कुछ कहना है पेरेंट्स से तो बोल सकते हैं। सायरा मैम। मैम हाँ मैम। मोइन आपके क्लास में है मैम? नहीं, नहीं है मैम मोइन। नहीं, वो आपके क्लास में बी सेक्शन में ही है ना? हाँ हाँ, मेरी क्लास में मैम मोइन। ओके मैम, अभी मीट में नहीं आया? वो मीट में आता नहीं है क्या मैम? नहीं मैम, मीट में नहीं आते वो लोग, पीटीआई में बिल्कुल नहीं आते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है मैम, ओके। हाँ, आदित्य के पेरेंट्स को कुछ। मैम में अभी कुछ ब्रिजेश में सुधार हुआ कि नहीं पहले से? हाँ सर, अब थोड़ा सा सुधार है। तो मेरी क्लास में तो क्या कैमरा ऑन करके बैठते हैं और आंसर भी देते हैं। जी मैडम, ठीक है मैडम। मैम ये बाकी सलोनी टीचर्स। की इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, मैम क्या करें? हाँ, एक क्या इम्प्रूव नहीं हो पा रही है? मैम मैम इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है इसका। अच्छा, अर्पिता मैम बताइए। जी सर, वो एक्चुअली मतलब इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है सर? मतलब इसको समझ में नहीं आता है, रीडिंग नहीं आता है, राइटिंग नहीं कर पाती, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम है? मतलब कौन से एरिया में प्रॉब्लम है? मैम रीडिंग तो कर लेती है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको मिस्टेक होता है। और हम्म। जो कहते हैं, मतलब स्पीकिंग नहीं कर पाती मैम, समझ भी नहीं पाती। और अ, सर देखिए, मतलब अभी तो मतलब जो छोटे क्लासेस में थी तब उसको तब भी नहीं आता था क्या? मतलब जी तब भी नहीं समझती थी कि अभी फिफ्थ में आके उसको टफ लगने लगा है? नहीं मैम, वो तो तब से ही है मैम। तो सर उसको मतलब पहले की क्लासेस में जो छोटे क्लासेस थी तब तो उसको ध्यान देनी चाहिए थी और इस पर, क्योंकि अब तो थोड़ी सी टफ हो गई है ना। अब जी मैम। थोड़ा सा टफ हो गया है सब। तो अभी अगर वो पकड़ने की कोशिश भी करेगी उससे शायद वो छोटी सी छूट भी जाएगी। तो पता नहीं, उसको ही रीडिंग करनी पड़ेगी और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और उसको बोलिए कि ध्यान से सुने। शायद वो ध्यान से सुनती नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करती नहीं है। क्योंकि मैं तो सब मतलब हिंदी में ही एक्सप्लेन करके देती हूँ। तो समझ ना समझने वाली कोई तो बात ही नहीं हो सकती। मैं तो एक लाइन पढ़ती हूँ उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलती हूँ। अब क्लास फिफ्थ के बच्चों को और कितना पढ़ाऊं मैं? आखिर इंग्लिश तो एक इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है ना। तो इंग्लिश को मैं हिंदी में कैसे पढ़ाऊं? लेकिन जितना मुझसे हो सकता है एक्सप्लेन मैं तो करती हूँ ना।
तो उसको बोलिए ध्यान से सुने सर, जी मैम। और कुछ नहीं हो सकता। और वो समझने की कोशिश करे, और समझते ही मतलब अगर समझ में आए तो ही वो लिख पाएगी। मतलब उसको बेसिक वर्ड्स, जो वर्ड्स लिखने होते हैं, सेंटेंसेस, वो लिख पाती है कि उसमें भी प्रॉब्लम है? उसमें मैम मीनिंग में प्रॉब्लम कर देती है मैम। नहीं, अगर मीनिंग समझ में आया, अगर मैंने उसको सिंपल सा मेक सेंटेंस दिया, वो लिख पाएगी? जी मैम। लिख पाती है? जी मैम, लिख लेती है। अच्छा, घर पे कौन पढ़ाता है इसको? जी मैम, मैं ही पढ़ाता हूँ। ओके सर, मैं थोड़ा सा मतलब आप एक काम कीजिए, मुझे पर्सनल पे एक मैसेज कीजिए उसके बच्चे के नाम के साथ, क्योंकि शायद सबका फोन नंबर सेव नहीं है। तो मैं उसको थोड़ा सा एक टेस्ट करना चाहती हूँ, वो मेक सेंटेंस कर पाती है कि नहीं। और घर पे आप कोई हेल्प नहीं करेंगे, उसको उसको खुद लिखनी पड़ेगी, जितना लिखती है, चाहे एक वर्ड भी लिखती है, लेकिन उसको खुद से लिखनी पड़ेगी ऑनेस्टली। तो मैं देखना चाहती हूँ मतलब कौन से, मतलब क्या उसका लेवल क्या है, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। तो आप जी। कृपया मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो मैं उस नंबर पर भेज सकती हूँ। जी और मैम। वीकेंड पे मैं कुछ देखती हूँ उसके लिए। जी जी मैम। सर। ओके। साहिराम सर। सही राम मैम। सही राम मैम। मैम रिजल्ट का साहिराम, साहिराम। प्रफुल्लता मैम, आपका माइक शायद ऑफ है मैम। लगा मैम, माइक ऑन कर दीजिए आप। हाँ हाँ बोलिए, अब बोलिए। हाँ। हाँ हाँ, बोलिए मैम। आर्यन की मम्मी आपसे कुछ पूछ रही थी। हाँ हाँ मैम, बोलिए। मैम आर्यन, रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चों के एग्जाम हुए थे। मैम रिजल्ट आ जाएगा जल्दी, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है रिजल्ट, बस जल्दी अच्छा डिक्लेयर हो जाएगा। मैम। मुझे ना आर्यन के बारे में कुछ कहना मैम। आर्यन है ना, कैमरा ऑन करके नहीं बैठते हैं। क्लास में थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है बच्चे का। थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कैमरा ऑन करके नहीं बैठते हैं, ना कुछ क्वेश्चन आंसर किसी चीज में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं करता है मैं मैम, मैं उसको बोलती बिल्कुल नहीं हूँ। और करते हैं। मैम, मेरे क्लास में भी कैमरा ऑफ रहता है हमेशा। हाँ जी मैं अब उससे बोलूंगी। हाँ, कैमरा हमेशा ऑन रखेंगे तो बच्चे का हमारा मैम हमारा अटेंड तो करता है participate क्लास। हाँ क्लास अटेंड तो करता है, लेकिन बस मैं बोलूंगी मैम उससे कैमरा ऑन करके बैठेगा। मैं मैथ्स का मैडम बोल रही हूँ। मैं भी यही बोलने वाली थी, सेम चीज। आर्यन का प्रेजेंस मुझे कभी महसूस नहीं होता। और लास्ट ईयर मैं क्लास टीचर थी, मैं अच्छे से जानती हूँ आर्यन बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। उस हिसाब से जी यहाँ पे कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन आर्यन का नहीं है। और मेरे सब्जेक्ट में एक्टिविटी वगैरह सब बराबर कुछ भी नहीं देते हैं। और ओरल टेस्ट में जब मैं नाम बुलाती हूँ, बहुत फोर्स करती हूँ, तब कभी मुझे फेस देखने को मिलता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। ओके, आप जरूर इसको देखिए। और वीडियो हमेशा ऑन रहे, बहुत जरूरी है, तब बच्चे का हमारे भी ध्यान जाएगा। और इसका जी एक्टिविटीज भी, आर्यन का मल्टीप्लिकेशन का टेबल टेस्ट हो चुका है, पर एक्टिविटीज दो दो तीन एक्टिविटीज हो चुका है, एक का भी नंबर मेरे पास उसका नहीं है। जी मैं उससे बोलूंगी। रेगुलरली ये सब टाइम टू टाइम भेजता नहीं है। और अगर मीटिंग में भी बुलाया तो लीव हो जाते हैं, नहीं तो वीडियो नहीं दिखता, नहीं तो मुंह खोलता नहीं है, बिल्कुल माइक भी नहीं खोलता है। फिर कितना टाइम हम बिताएंगे एक बच्चे के पीछे? ये एक प्रॉब्लम है, आप जरूर बताइए। बहुत जी इंटेलिजेंट बच्चा है, एक्टिव बच्चा है, उसको एक्टिव रहना चाहिए, हम ऐसा देखना चाहते हैं। जी मैम। मैम, ये लिसनिंग टेस्ट भी लिया था, उसका भी पेपर शायद मुझे नहीं मिला मैम। क्यों मैंने? मैम मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं उससे पूछ के फिर आपको कॉल करूंगी जी मैम, पर्सनली। अगर हाँ, अगर उसने लिख लिया है तो मैम प्लीज काइंडली उसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। दो जी टेस्ट हो मैम। चुके हैं तो एक भी नहीं मिला आर्यन का। ठीक है मैम, मैं उससे बात करके आपको बताती हूँ मैम।
ओके मैम, सायरा। देवेश सर, आपको कुछ कहना है? हाँ, यही सब बातें हैं जो आप लोगों ने कही हैं। और ईवीएस की जो एक्टिविटीज है वो भी आज उसने नहीं दिखाई है शायद। अगर टाइम से सारी चीजें सबमिट नहीं होंगी तो फिर दिक्कत आएगी उसको। जी सर, मैं इससे बोलूंगी। जी हाँ। थैंक यू। और किसी पेरेंट्स को कुछ पूछना है? आद्रिका के पेरेंट्स को। सायरा, सृष्टि की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए मैम। सृष्टि का सजेशन कुछ सृष्टि के लिए। सृष्टि के लिए मैम क्या है ना, जो हिंदी में मैं काम देती हूँ वो टाइमली नहीं आता है उनका। ओके। कर तो सकती है, लेकिन क्या होता है, जब सब सेंड कर देते हैं ग्रुप में, फिर ये मुझे पर्सनली पूछती है, मैम कौन सी एक्टिविटी हुई थी, मैं भेजना भूल गई। ये चीज इनका थोड़ा सा रहता है, तो थोड़ा सा इनको, ये कर सकती है लेकिन टाइमली इनका काम नहीं आ रहा है इसका। ठीक है मैम, मैं उसको देखती हूँ उसमें। हाँ, ऐसा ही ईवीएस में भी है मैडम, सृष्टि ओके, का। मतलब लेट सबमिशन है। जी हाँ। ठीक है, मैं देखती हूँ सर। मैथ्स मैम। मैथ्स में सृष्टि का सारी चीजें टाइमली सबमिट होता है, पर सारे मतलब एक्टिविटी हो, ओरल टेस्ट हो, सब कुछ कंप्लीट है। मैथ्स उसका फेवरेट भी है। हाँ, मैथ्स का कम सब कंप्लीट है। ओके। थैंक यू मैम। इंग्लिश मैम। यस मैम, ये भेजती तो है टाइमली, लेकिन मुझे मतलब दोनों लिसनिंग टेस्ट में ऐसा लगा कि थोड़ा सा इसका मार्क्स कम हो गया। तो इसको आखिर प्रॉब्लम क्या आई थी मैम? वो है क्या पास में? एक्चुअली एक टेस्ट में एक्चुअली वो वीडियो बंद हो गया था, लैपटॉप बंद हो गया था पूरा। तो ओके। वो तो मुझे पता है, हाँ। टेस्ट का आइडिया नहीं है मैम मुझे, मैं उसको पूछती हूँ। अच्छा। हाँ, दूसरे टेस्ट में मतलब प्रॉब्लम मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कि और ज्यादा मार्क्स आएंगे इसके, लेकिन थोड़े से कम हो गए मार्क्स। क्यों बेटा, क्यों वो आए मेरे साथ इतना नहीं कम बैठी है, मैं मार्क्स? अकेली बैठी हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आद्रिका के पेरेंट्स को कुछ कहना है? मैं इंग्लिश मैडम से थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ये जो 2 लिसनिंग टेस्ट हुआ था, तो उसमें सेकेंड वाला जो जी है वो सर। मेरा कुछ मोबाइल का इशू था, तो रिजल्ट हमें मिला जी नहीं। सर। ओके ओके सर, मैं आपको रीसेंड कर दूंगी। अद्विता ने भी क्लास में बताया था ये। हाँ हाँ हाँ, तो उसको रिसेंड कर दीजिए। और दूसरा, ये जो रिजल्ट है व्हाट्सएप का साथ साथ मेल पे भी आ सकता है। पहले एक जो हिंदी मैडम का हुआ था, शायद उन्होंने मेल पे भी स्कोर रिलीज किया था। हाँ तो मेल पे क्या रह आता है, व्हाट्सएप में क्या मोबाइल का कभी होता है ना, वो फिर सेट चेंज करने से हाँ हाँ सर, पूरा वो पुराना चीज भी एक्चुअली ये डिलीट तो होता है। हम, यही है। हाँ वो आप सही कर रहे हैं सर, लेकिन सर ये एक्चुअली तो ये बस ट्रेलर है, हम लोग कर रहे थे। ओरिजिनल टेस्ट तो अभी आना है सर। ओरिजिनल टेस्ट आपको गूगल फॉर्म में ही शायद मिले, और वहां पे तो स्कोर आपको मेल से ही मिलेगा। ये तो हम प्रैक्टिस करा रहे थे बच्चों से। अभी ओरिजिनल टेस्ट आना है सर, तब आपको वो मेल ठीक से है, ही मिलेगा। ओके मैडम, ओके मैडम, ठीक है। ओके तो ये जो सेकेंड वाला टेस्ट है वो मुझे आप काइंडली दोबारा जी सर। व्हाट्सएप में ही। हाँ, अच्छा, दूसरा मैं एक चीज और पूछना जी चाहता जी हूँ। जी सर, स्कोर सेंड जस्ट कर दीजिए। ओके हाँ, ओके ओके सर। हाँ, बाय। कुछ आपका क्लास तो बहुत, मैं भी एक बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे क्लास इंग्लिश में हमने देखा। अद्विता, एक चीज जानना चाहता हूँ, जो कन्वेंशनल ग्रामर है वो जी सर। अभी क्लास 5 के लिए कन्वेंशनल ग्रामर के बेसिस पे पढ़ाया जाता ना, मतलब टेस्टिंग का साथ क्लास के साथ ही उसको फॉलो होता है। जैसे मेरा कंसर्न है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अभी क्लास 5 के लिए है क्या सिलेबस में? सर अभी तो अभी तो टेंस एक्टिव तो हो वॉइस रहा है, हमने पैसिव। देख लिया। हाँ जी सर।
सेंस काफी मतलब, तो इस बारे में थोड़ा अगर बोलोगे जो सो दैट इनका जो स्किल है स्पोकन इंग्लिश स्किल है, इस बारे में। यस सर, यस सर, यस सर। वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अभी तक तो नहीं आया है सर, आगे देखते हैं, अगर हो जाता है तो मैं करने की कोशिश करूंगी। मैं सोच रही थी इस बारे में कराने के लिए, लेकिन देखती हूँ मैं। अगर हो जाता है, पहले तो बेसिक्स, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये सब क्लियर हो जाए, प्रोनाउंस ये सब क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं वॉइस पे आती हूँ। और थोड़े से फिगर्स ऑफ स्पीच भी हमने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो हमारे पोएम में ही था, तो बच्चों को समझाना जरूरी था, और लगे हाथ मैंने पढ़ा भी दिया इसमें उसको डिटेल्स में। तो अभी मैं देखती हूँ, अभी तो हम लोग आ गए हैं ना, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब जब ये टेक्स्ट बुक खत्म हो जाएगा तो मैं कन्वेंशनल ग्रामर पे और ज्यादा फोकस करूंगी, और धीरे धीरे हम एक रिवीजन करते जाएंगे लिटरेचर का। तो लिटरेचर और ग्रामर साइड बाय साइड चलेंगे, मैंने ऐसे सोच के रखा है। अभी देखते हैं सर, शायद इसमें आ जाएगा एक्टिव और पैसिव वॉइस भी। ओके ओके, थैंक यू मैम। तन्वी के पेरेंट्स को कुछ कहना है? और किसी पेरेंट्स को कुछ कहना है? अच्छा, और किसी पेरेंट्स को कुछ कहना है? सायरा मैम। हाँ हाँ मैम बोलिए। मैं यशमित की मदर बोल रही हूँ। हाँ मैम बोलिए। मैम यशमित वो क्लास में और एकेडमिकली मतलब जो होता है उसका प्रोग्रेस कैसा है, मतलब परफॉर्मेंस कैसा है? मैम मेरी क्लास में तो क्या है कि मोबाइल लेकर के घूमते रहते हैं, कई बार उनको बोलना पड़ता है कि चीजों को, जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसको एक जगह रख करके हैंड्स फ्री करके लिखिए भी साथ में। थोड़ा सा क्या है, चंचल है। नहीं वो चंचल तो है मैम, वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन अब ये नहीं पता था कि वो सही से बैठते नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैं कहूँगी उनसे कि हाँ बैठे सही। जैसे कि मैम आज इंग्लिश की क्लास में वो डांस कर रहा था लास्ट में, पता नहीं वो रेस्टलेस हो रहा था शायद, तो बहुत अच्छे से डांस कर रहा था, लेकिन इंग्लिश क्लास में क्या है वो नहीं चलता है ना मैम। तो मैंने उसको जस्ट बोला था कि अभी डांस नहीं करो, तो थोड़ा सा चंचल टाइप का है। ठीक है, चलता है मैम कभी कभी। मैम ना एक्साइटेड था कि वो बता रहा था आज मुझे मैम का इंटरव्यू लेना, सब बच्चों को मैम का इंटरव्यू लेना। जी बहुत एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड थे सारे बच्चे। एक्चुअली तो उस एक्साइटमेंट में ना वो ज्यादा ही उछल गए थे। हाँ ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। मे बी दिस वाज द रीजन। मैं उससे खुद कहूंगी कि हाँ थोड़ा सही से बैठा करें। मैथ्स में हाँ यस, मैथ्स में यशमित का जो ओरल टेस्ट और एक्टिविटी सब कंप्लीट है। थोड़ा और वीडियो ऑन करके रखते तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमेशा मुझे वो वही देखने को मिलता है। हाँ मैम, मैं उसे खुद कहती हूँ कि आप वीडियो ऑन करके रखिए, आपको टैग दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप एक्टिव हो नहीं हो पता नहीं चलता है। लेकिन वो पता क्यों नहीं करता है। वीडियो ऑन है तो मेरा ध्यान थोड़ा ज्यादा जाएगा, वैसे मुझे पता है वो सब करते रहता है, उसका एक्टिविटीज और टेस्ट सब कुछ कंप्लीट है। कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा मेरा ध्यान जाएगा ज्यादा अगर वीडियो ऑन है तो। वैसे तो कर लेता, सब कर लेता अच्छे से। ओके मैम। मुझे जानना था मैम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोई डेट है क्या पर्टिकुलर? नहीं कोई डेट नहीं है मैम, ये तो अभी शुरू किया है, अभी हम भी पहली बार ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो अभी हम भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैं वही, मेरा क्वेश्चन एक था कि आप चलो बनाओगे, चार्ट बनाओगे, मॉडल बनाओ, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब ऑनलाइन और मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रखा है, चार्ट्स नहीं बनाना है। ओके मैम। शॉपिंग जाना नहीं है, मॉडल्स नहीं बनाने, जो भी चीज करना है आपको घर पे ही चीजें, जो घर पे चीजें अवेलेबल है उसी से ही करना है, बिल्कुल बाहर जाकर के कोई भी चीज नहीं लाना। ये मैंने क्लास में बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रखा है, चार्ट्स तो बनाना ही नहीं है। ओके मैम, मतलब वो पीपीटी मोड पे कैसे करेंगे ये उनको डिस्कस बताया गया था
वो उस हिसाब से कैसे, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि ऑनलाइन मोड पे हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो मैंने कहा उसको आपको एग्जीक्यूट करके आप मुझे पहले बताइए, क्योंकि इन लोगों का ही कहना था कब शुरू कर रहे हैं, कब शुरू कर रहे हैं, तो जब चैप्टर आया तो मैंने शुरू भी कर दिया इसीलिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। और किसी पेरेंट्स को कुछ पूछना है, किसी टीचर को कुछ कहना है एक्टिविटीज मैम ईवीएस सर से पूछना मुझे, ईवीएस सर का रिव्यू जानना था मुझे, देवेश सर का। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने 15 डेज बैक एक्टिविटीज दी थी और आज वो उसको उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था, जो कि कर नहीं पाया। वो आपने भी देखा होगा शायद उस समय। तो आप मुझे मोबाइल होल्ड कर रही थी उसका। हाँ, तो आप उससे बोलिए कि मुझे इवनिंग में कॉल कर ले, तो मैं उसे समझा दूंगा कि कैसे करना है उसको, है ना। ओके सर। हाँ जी। देवेश सर, ये ब्रजेश कुमार और दीक्षा ये लोग कुछ सही हैं कि नहीं है ईवीएस में? ब्रजेश ने तो एक्टिविटी आज दिखा दी थी, दीक्षा नहीं दिखा पाई सही तरीके से, तो मैंने उसको थोड़ा सा गाइड किया है कि आपको कैसा करना है। ब्रजेश पहले के कंपैरिजन में अब बोलने लगा है और दीक्षा अभी कम बोलती है, धीरे धीरे बोलने लगेगी वो भी, है ना। थोड़ा सा जो भी चैप्टर चलता है, इंट्रोड्यूस होता है, उसको आप, अगर बुक है घर में तो आप बुक से उनको रीड करने का बोलिएगा, और अगर बुक नहीं है तो मैंने उसका पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया है। जो भी चैप्टर नया स्टार्ट होता है उसका पीडीएफ डाल देते हैं, तो उससे आप रीड करा सकते हैं। जी सर, बुक तो है, बुक मैंने खरीद लिया था ऑलरेडी, बुक तो है इन लोगों हाँ, के तो पास। बुक से पढ़ना फिर तो आसान है, और ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे तो उतने ही इनके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे। तो जब क्लास में हम एक्सप्लेन करते हैं तो इनके क्वेश्चंस आएंगे, तो वो ये लोग पूछ भी सकते हैं, है ना। जी सर। और एक्टिविटी करवाने का मतलब ये है कि उसके पीछे जो साइंस का कॉन्सेप्ट है वो इनको समझ में आ जाए। वो मैं उनको समझाऊंगा बाद में कि ऐसा क्यों होता है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैथ मैम प्लीज थोड़ा बताइए, इनके इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ क्या इन दोनों का? हाँ, ब्रिजेश और दीक्षा दोनों क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर बताते हैं, और इनका एक्टिविटी भी, ब्रिजेश और दीक्षा, इनका एक्टिविटीज भी एक दो, ब्रिजेश का तो एक्टिविटी सारे कंप्लीट है, दीक्षा का कुछ एक्टिविटी रह गया है। जी मैडम। हाँ, जो बाकी दीक्षा को जरूर पता होगा क्या सबमिट नहीं किया है। जो सबमिट नहीं किया है व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए, मैं मार्क्स डाल दूंगी। ब्रिजेश ने जो किया है एक्टिविटी, एक वीडियो बनाकर भेजा था, इसके बाद इंक का भी एक्टिविटी करवाया था, और वो दीक्षा का मेरे पास आया नहीं है। जो एक्टिविटी है जो ब्रिजेश ने किया वो दीक्षा का आया नहीं। अगर नहीं भेजा है तो व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैं नंबर दे दूंगी। बाकी ओरल टेस्ट तो कंप्लीट है। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। हर्षवर्धन लेफ्ट कर गया, अभी पेरेंट्स ने ज्वाइन किया था। चलिए, और किसी को पेरेंट्स को कुछ पूछना है? अर्पिता मैम, आपको कुछ कहना है पेरेंट्स को? मैम, वो दीक्षा और ब्रिजेश के फादर को कहना था सर, वो पहले से तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है जी, पहले से तो इम्प्रूवमेंट कि अब तो वीडियो ऑन करके बैठते हैं दोनों, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और मतलब इनको एक्टिव होनी पड़ेगी। मतलब कोई आंसर अगर मैम पूछे तो बतानी पड़ेगी, नहीं तो रेस्पॉन्ड करनी पड़ेगी। जहां जहां इनके डाउट्स हो रहे हैं वो पूछनी पड़ेगी। तो सर और थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। अभी तो ठीक है, वीडियो ऑन करके बैठते हैं दोनों, ध्यान से सुनते भी है, लेकिन और थोड़ी पूछनी पड़ेगी, थोड़ा सा और वोकल होना पड़ेगा। बिल्कुल ही चुपचाप बैठते हैं, तो थोड़ा सा और बोले, और जहां जहां डाउट्स है वो पूछे मुझसे। मैं यही चाहती हूँ सर। ठीक है मैडम, अभी मैंने इनको टेंस से शुरू करवाया है, टेंस और सेंटेंस जैसे
इम्परेटिव सेंटेंस हो गए और बहुत जी सर। सारे सेंटेंस हैं, जी सर। ऑर्डर वाले हो गए सेंटेंस। तो ऐसे मैं थोड़ा सेंटेंस बोलना सिखा रहा हूँ, जैसे इन लोगों हाँ को हाँ हाँ इम्प्रूव हो जाएगा तो ये हाँ हाँ ऑलरेडी हाँ। बोलने लगेंगे। जी सर, अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल पे भेज सकते हैं सर, या तो वो फोन भी कर सकते हैं। तो मैं उसके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। जी मैडम, ठीक है मैडम। ओके। ओके, साईं थैंक यू मैडम। साई राम। ओके, वेलकम सर। एक मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदी में जो दीक्षा ऐप का लिंक भेजूंगी, जो प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस हैं, कम से कम बच्चों को वो वीडियोस दिखाया कीजिए, उनको समझ आएगा जो चैप्टर्स हो चुके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलिए कि वो रीडिंग किया करें और कम से कम 1 पेज तो लिखें। राइटिंग बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम 1 पेज लिखें। अगली पीटीआई में मैं ओके मैडम। पूछूंगी कि सब बच्चों ने 1 पेज लिखा है कि नहीं, और वो रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं, या जो वीडियोस में भेज रही हूँ जैसे दीक्षा ऐप का लिंक के साथ चैप्टर 1 से जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनकी वीडियोस में भेजूंगी, तो कम से कम उनका रिवीजन होता रहेगा इसी बहाने। तो वो चीज़ आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? ओके मैडम। और किसी टीचर को कुछ देवेश सर आपको कुछ कहना है? नहीं, जितने पेरेंट्स आए उनसे तो पर्सनली बात हो गई है, हो गई, ठीक है। और नहीं, बाकी लोग आए ही नहीं है तो फिर सभी के लिए एक साथ मैसेज और क्या दे सकते हैं। हाँ, सही बात है। मिनी मैम आपको कुछ कहना है? नहीं मैम, इंडिविजुअली हम जो भी प्रश्न है सबसे बात कर लिए ना, ठीक, बस। ओके। तो फिर एंड करें हम। आप सभी हाँ, पेरेंट्स यस का मैम। पीटीआई में आने के लिए धन्यवाद। हम यस पीटीआई का यस मैम। समापन शांति पाठ से करेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी पेरेंट्स का पीटीआई में आने के लिए। सायरा मैम। सायरा।